जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में कि मैथ्स कैसे करें, पूरा मैथ्स कैसे करें, 20/20 कैसे करें। SSCT में 20 मैथ आती है, तो और बिना मैथ्स के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इस पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे ट्रिक भी बताऊँगा, मेथड भी बताऊँगा कैसे आप 20/20 कर सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है मैथ्स करने के लिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्लियर नहीं है तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद उनके नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के उसका रिवाइज कर सकते हैं। साथ में आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप PYQ क्वेश्चन जरूर लगाएं, क्योंकि बिना PYQ से आपको PYQ से ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उसके बाद बात करें, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, जैसे क्यूब, स्क्वायर, ये सब आपको याद होना चाहिए। कैलकुलेशन आपका अच्छा रहना चाहिए, तभी आप जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट, क्योंकि बिना मॉक के आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, ना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको देना है। ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक बार फिर बता देते हैं। नोट्स बेसिक क्लियर करिए, नोट्स रिवाइज करिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, कैलकुलेशन अच्छा रखिए। उसके बाद मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। अब बात करते हैं कि मैथ्स को जल्दी करने के लिए क्या करें। तो इसमें आप सबसे पहले तो ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं ऑप्शन भी ध्यान में रखना जरूरी है। इससे जल्दी आप कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट डिजिट, इकाई अंक से आप कर सकते हैं। कोई भी अगर मल्टीपल है, गुणा कर रहे हैं, उसका यूनिट डिजिट अगर अलग अलग ऑप्शन में, तो आप उससे मैच करके कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल सम, ये भी एक मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद डिविजिलिटी मेथड, जैसे कि अगर 2 का 4 का 6 का, इसे 7 8 किसी से भी अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो उससे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको कैलकुलेशन भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा। उसके बाद प्राइम नंबर से, जैसे कि किसी आगे आपके 11 का मल्टीपल है, या 7 का, या 13 का, या 17 का, तो डेफिनेटली वो आंसर 17 का मल्टीपल का ही होगा। अगर दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो फिर आपको गुणा करना पड़ेगा, या तो अगर साथ में कोई और प्राइम नंबर है तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मॉक दीजिए। अब बात करते हैं, ये हो गया, ये सारे मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको समय बहुत कम लगेगा। ये 3-5-6 चीज़ें हैं, इससे आप समय कम कर सकते हैं। बिना सॉल्व किए भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं इससे डायरेक्ट। मैं ऐसे ही करता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा समय लगता नहीं है। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे दें, क्योंकि मॉक टेस्ट में पता नहीं चलता, सब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट में वो सवाल करें जो आपको आते हैं अच्छे से। ये नहीं कि कोई सवाल लेके बैठ जाएंगे, नहीं इसको करके ही मानेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको वो सवाल करने हैं जो आपको आते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सवाल टाइम टेकिंग है, तो उसको अभी छोड़ दें, फिर बाद में करें जब टाइम मिलेगा तब। पहले उसको कभी टच ना करें। और उसके बाद सवाल के साथ ऑप्शन में भी ध्यान रखते रहें। ये बड़ी बात है, क्योंकि ऑप्शन अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर साथ में ऑप्शन भी ध्यान रखिए कि आप चाहे देख रहे हैं कि ऑप्शन अगर सही हो रहा है तो वहीं पर टिक मार के आप आगे बढ़ जाइए। और उसके बाद हमेशा माइंड को शांत रखें, नहीं तो सिली मिस्टेक तो होगा ही, कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा, तो फिर सवाल गलती हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं सब मैथ में। तो रेशियो तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रेशियो हो गया, परसेंटेज, CISI, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद मेंसुरेशन। ये सारे चैप्टर हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं सब। इतना तो कम से कम आपको आना ही चाहिए, तभी आप 20 में से तो कम से कम 17-18 तो कर ही देंगे। इतना आप कर देंगे, अगर आपको इतना सब क्लियर है तो 20 में 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं, एक चीज़ होता है कि आप किसी किसी को मैथ ही समझ में नहीं आता है, तो देखो, बिना प्रैक्टिस के मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जितना पढ़िए उतना प्रैक्टिस करिए, तभी आपको एक बार अगर आप समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, हमेशा के लिए याद रहेगा।
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस का और बिना मॉक का आप मैथ अच्छा नहीं कर सकते। साथ में आपके साथ कैलकुलेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं जिससे आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि आप राहुल सर से पढ़ सकते हैं, RW वाले, या दीपक भाटी, आदित्य रंजन, या फिर गगन प्रताप। जिससे भी आपको समझ में आया तो उससे आप पढ़ सकते हैं। एक बार फाउंडेशन बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद सिर्फ मॉक दीजिए। एक बार बस पढ़ लीजिए अच्छा से, मॉक दीजिए और PYQ लगाइए। बस इतना करिए, उसको एनालिसिस करिए कहाँ हम गलती कर रहे हैं। बस इतना आप करिए, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो ये 3 4 5 चीज़ बताया है, जैसे ये सम कि यूनिट डिजिट, ये सब सीख लीजिए। डिजिटल सम कैसे होता है, आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो सब दिखा दे डिजिटल सम कैसे करते हैं। डिविजिबिलिटी मेथड कर सकते हैं, ये सब आपको फॉलो करेंगे तो इससे जल्दी होगा आपका क्वेश्चन। ये सबसे क्वेश्चन आपका जल्दी होगा। मेथड भी आपको आता रहेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट आप आंसर बस देख के मार सकते हैं कि अगर मान लीजिए 17 का उसमें मल्टीपल है तो डायरेक्ट आप 17 देखिए कि ऑप्शन में कौन सा 17 का मल्टीपल है, वहीं डायरेक्ट आंसर मारिए। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट डिजिटल सम लगाइए, उसमें गुणा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट देखिए कि उसके लास्ट वाला पे कैसा कैसा है। अगर सब अलग अलग यूनिट डिजिट है तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट से करिए, ऑप्शन देखते रहिए। क्योंकि मेरे को भी शुरू में नहीं आता था ज़्यादा मैथ्स, बहुत कमज़ोर था, तो मैंने ऐसे सब किया है तो अब मेरा मैथ थोड़ा अच्छा हो गया है। सब मैंने ये सब फॉलो किया है तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने फॉलो किया है तो मेरा मैथ्स अच्छा हो गया है। अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो निश्चित आप 20 में 20 ला सकते हैं। लेकिन आपका अच्छे से वो बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि GD में ज़्यादा वो हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता नहीं है। और मेंसुरेशन में आप कर सकते हैं, मेंसुरेशन में आप फॉर्मूला बस याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा फॉर्मूला ही पूछता है। तो फॉर्मूला भी याद कर लेंगे तो मेंसुरेशन क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद और अदर चैप्टर आपको पढ़ लेना है, उसमें भी ज़्यादा भारी भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा भारी भारी क्वेश्चन करने लगी, बस उसका PYQ कर लीजिए अच्छा से, बस उतना में हो जाएगा। और मॉक तो बिल्कुल बिना मॉक के आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप मॉक नहीं देंगे तब तक आपको कमियां नहीं मालूम चलेगी, और ना ही आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। तो मॉक देना बहुत ज़रूरी है। मॉक देंगे तो आपको कमियां पता चलेगी। उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा मेरा कौन सा सब चैप्टर वीक है, तो उसको आप पढ़ लेंगे अच्छा से, तो फिर नंबर अच्छा ना आने लगेगा। इसलिए मॉक ज़रूरी है। आप कहीं से भी मॉक दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक से दीजिए या RW के दीजिए, कहीं से भी मॉक दीजिए, लेकिन दीजिए मॉक। बिना मॉक से काम नहीं चलेगा। मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस पे चलता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथ्स होगा। बस साफ बात। साथ में बेसिक तो आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। बिना बेसिक क्लियर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक भी क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको नहीं आएगा। इसलिए बेसिक आप क्लियर रखिए और नोट्स जरूर बनाइएगा। लास्ट समय में नोट्स ही काम आएगा। जितना आपके पास नोट्स रहेगा आप रिवाइज जल्दी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ भाइयों का रहता है कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन सवाल होता ही नहीं है, तो आप फिर टीचर की मदद ले सकते हैं। टीचर आपको बताएगा कैसे करना है, तो उससे सीख सकते हैं। उसके बाद अपना अप्लाई करिए, उसके बाद अपने नोट्स पढ़ते रहिए लगातार, तो आपका भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।